नमस्कार, स्वागत है आपका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने जिस दिन से कब्जा जमाया, उस दिन से ऐसा लगने लगा कि अब इस आतंकी संगठन का अफगानिस्तान में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। मगर वक्त गुजरने के साथ ये लगने लगा है कि ऐसा नहीं है, अब मुकाबला करने वाले भी हैं। दरअसल काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशीर का एक इलाका है जो तालिबान के कब्जे में नहीं है। ये उस वक्त भी कब्जे में नहीं था जब 1996 से 2001 के बीच तालिबान की सरकार हुआ करती थी अफगानिस्तान में, और इस वक्त भी उनके कब्जे में नहीं है। यहीं से बनाई जा रही है रणनीति तालिबान को उखाड़ फेंकने की। और सच पूछिए तो पंजशीर के लड़ाकों ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पंजशीर में फिलहाल हुई आमने सामने की जंग में 15 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, और खबर है कि कुछ लोगों को बंदी भी बना लिया है लड़ाकों ने। कुल मिलाकर मुकाबला आमने सामने का ये तय है कि मुकाबला भी बहुत ही छोटे लेवल का है, और अभी उस हिसाब से मुकाबले टक्कर नहीं दे पा रहे हैं ये पंजशीर के लड़ाके, जितनी हिसाब से होनी चाहिए टक्कर, खास तौर पर तालिबान को टक्कर देने के लिए। मगर मुकाबला चल रहा है और कई जगह 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 हो रहे विरोध प्रदर्शन तालिबान के खिलाफ ये साबित करते हैं कि लोग तालिबान को झेलना नहीं चाहते। खास तौर पर ये 20 साल पहले वाला अफ़गानिस्तान नहीं है, और इस अफ़गानिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और जो भी जनता है, खास तौर पर पढ़ी लिखी यंग जनरेशन की बात कही जाए, ये जनता कम से कम तालिबान के उस जुल्म सितम को नहीं झेलना चाहती जिसके लिए वो कुख्यात रहा। और वैसे भी तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी सरकार बनेगी वो सरकार शरिया कानून के हिसाब से सत्ता चलाएगी। मगर ये शरिया कानून वहाँ की आम जनता को पसंद नहीं। इसी का नतीजा है कि जलालाबाद समेत कई शहरों में लगातार विरोध हो रहा है। ये बात अलग है कि ताकत और बंदूकों के दम पर हर जगह विरोध को कुचलने की कोशिश कर रहा है तालिबान, और इन सब के बीच उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह का जो सामने आना अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल अमरुल्ला सालेह ने खुली जंग का ऐलान करते हुए साफ कह दिया कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, और इसके साथ ही फिलहाल वो मौजूद हैं पंजशीर में, और पंजशीर लड़ाकों के साथ वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति का सामने आना ये साबित करता है कि हालात और मुकाबला दोनों ही आमने सामने के हो सकते हैं अगर उपराष्ट्रपति महोदय चाहें तो। वैसे भी उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान का संविधान के हवाला देकर ये साफ कहा है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते या गैर मौजूद रहते तो उपराष्ट्रपति चार्ज ले सकता है, और इस हवाला देकर उन्होंने चार्ज ले लिया है। और उनका ये एक्शन पंजशीर के लड़ाकों के साथ साथ अफगानिस्तान की आम जनता को बड़े हौसले दे रहा। अब लोगों को लग रहा है कि मुकाबला आमने सामने का हो सकता है, और अगर मुकाबला हुआ और पंजशीर के लड़ाकों के साथ साथ आम जनता अगर आ जाती है उपराष्ट्रपति महोदय के साथ, तो इतना तय है कि जंग में हवा का रुख एक बार फिर से पलट सकता है। दरअसल ये अमरुल्ला सालेह का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल में अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, यानी कि मुकाबला होगा। अब मुकाबले में अभी फिलहाल की बात कही जाए तो ताकत अभी कम है अमरुल्ला के पास, क्योंकि ज़्यादातर हथियार जो अमेरिका से इन्हें मिले थे वो सब कुछ हथियार लिया है तालिबान ने। सेना भी अब फिर से जुटानी पड़ेगी, और जो भी लोग हैं उनको नए सिरे से इकट्ठा करना पड़ेगा जंग के लिए। कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है, लेकिन इतना जानते हैं अमरुल्ला सालेह कि उनके पास नेटवर्क है कई पड़ोसी मुल्कों के साथ। वो साथ चाहें तो मदद ले सकते हैं, खासतौर पर भारत से उनकी अच्छी ताल्लुकात रहे हैं। तो अगर अमरुल्ला सालेह चाहें तो उनको मदद ही मिल सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं कि हथियार और बाकी साजो सामान भी मिल जाए। कुल मिलाकर परिस्थितियां बदलने की तैयारी हो रही है अफगानिस्तान में, और इस बार ऐसा लगता है कि तालिबान को निर्विघ्न तौर पर सत्ता चलाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं
कि ये अमरुल्लाह सालेह के अगुवाई में मुकाबला हो जाए तो आने वाले दिनों में तालिबान की हुकूमत की चूल्हे हिलती नजर आए। कुल मिलाकर सूरत हाल आमने सामने के हैं, जंग चल रही है। इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 दिनों के अंदर दूसरी दफ़ा जनता के सामने आए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वहाँ पर अमेरिकी जनता पर हमला होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा हालात वहाँ पर जो हैं उसको लेकर क्या उनकी रणनीति रहेगी ये तो नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि अगले हफ्ते इस पर ज़रूर बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका अफगानिस्तान में अपने फैसले को लेकर आलोचनाओं के घेरे में है, मगर ऐसा लगता है कि अभी सीधे तौर पर अब भूमिका निभाने से अमेरिका बचना चाहता। निश्चित तौर पर सांकेतिक तौर पर जैसे मदद अब मिल रही है या उस तरह की मदद हो सकता है कि अमरुल्लाह सालेह को आगे भी मिलती रहे अमेरिका से भी, मगर सीधी तौर पर सैन्य कार्रवाई से अब बच रहा है अमेरिका। और ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि दोबारा से सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका यहाँ पर। कुल मिलाकर अगर अमरुल्लाह सालेह के हिसाब से देखें और पंचशील के लड़ाकों के हिसाब से देखें तो मुकाबला इन्हें खुद ही करना होगा। ये बात अलग है कि उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन अगर अमरुल्लाह सालेह या ये पंचशील के लड़ाके या अफगानिस्तान की जनता ये सोचती है कि बाहर के देश से कोई सेना आएगी और उनको मदद करेगी, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पीछे हट चुका है और अमेरिका पीछे हटने का मतलब नाटो के सैनिक भी पीछे हट जाएंगे। कुल मिलाकर अब उनके पास विकल्प यही है कि खुद जोर लगाएं, मदद बाकी दूसरे मुल्क कर देंगे। अब देखना होगा कि अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में ये लड़ाके तालिबान के साथ किस मजबूती के साथ लड़ते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान को भी समर्थन करने वाले चाइना और पाकिस्तान सरीखे मुल्क हैं। कुल मिलाकर परिस्थितियां आने वाले दिनों में और भी नाजुक होने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।